राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा अध्याय सुनाया था। आइए अब हम तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, इस संसार में जो भी अवतार धारण करके परमेश्वर ने भक्तों के दुख दूर किए और दैत्यों का नाश किया, उनकी कथा अब मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो आदि निराकार पुरुष है वही परब्रह्मा परमेश्वर है। वे ही आदि हैं, वे ही मध्य में स्थित रहते हैं और महाप्रलय के बाद भी वही शेष बचते हैं। उनकी ज्योति से ही सब प्रकाश उत्पन्न होता है, बाकी सब प्रकाश उसी की छाया मात्र है। जब महाप्रलय के बाद परमेश्वर को जगत सृजन करने की इच्छा होती है, तब वे पुरुष अवतार लेकर अपनी योग माया से शेषनाग की छाती पर क्षीर सागर में शयन करते हैं। उन्हीं का विराट स्वरूप है। उनके 1000 सिर, 1000 नेत्र, 1000 भुजाएं, 1000 चरण हैं। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उसी कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी 14 लोगों की सृष्टि करते हैं, इसलिए सब अवतारों का मूल कारण वही परमेश्वर है। अब मैं आपको उनके प्रमुख अवतार सुनाता हूं। पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। ये 4 कुमार 5 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मचारी बने और सदा वैराग्य मार्ग पर रहे। दूसरा अवतार है बारह अवतार। जब पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई, तब भगवान बारह रूप लेकर उसे बाहर निकाल के लाए। तीसरा अवतार है चतुर्भुज पुरुष अवतार। इन्होंने राजाओं को यज्ञ करने की विधि सिखाकर उन्हें कृतज्ञ किया। चौथा अवतार है हरग्रीव अवतार। मनुष्य का शरीर और घोड़े का मुख धारण करके ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। पांचवा अवतार है नर नारायण अवतार। बद्रिकाश्रम में कठोर तपस्या करके जीवों को तप और संयम से शिक्षा दी। छठा अवतार है कपिल मुनि अवतार। अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान देकर मोक्ष मार्ग दिखाया। सातवां अवतार है दत्तात्रेय। अत्रि मुनि के पुत्र होकर राजा अलर्क और भक्त प्रहलाद को वेदांत का उपदेश दिया। आठवां अवतार है ऋषभदेव। इंद्र कन्या से प्रकट होकर त्याग मार्ग दिखाया। उनके पुत्र भारत महाराज के नाम पर देश भारतवर्ष कहलाया। नवा अवतार है राजा भृगु। वेणु के शरीर से उत्पन्न होकर पृथ्वी को गौ के रूप में धुआ और छिपे हुए अन्न औषधि प्रकट की। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। राजा सत्यव्रत को सप्तऋषियों सहित नौका पर बैठाकर महाप्रलय के पार कराया और ज्ञान दिया। 11वां अवतार है कश्यप। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार है धन्वंतरी। समुद्र मंथन से प्रकट होकर अमृत कलश हाथ में ले लिया। 13वां अवतार है मोहिनी रूप। सुंदरी का रूप धरकर असुरों को मोहित किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। आधा सिंह आधा मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार है वामन अवतार। बाल ब्राह्मण के रूप में राजा बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी और संपूर्ण पृथ्वी देवताओं को लौटा दी। 16वां अवतार है हंस अवतार। हंस का रूप धारण कर संत कुमारों को ज्ञान दिया। 17वां अवतार है नारद अवतार। पंचतत्व वेद की रचना की, जिसमें वैष्णव धर्म का उपदेश दिया। 18वां अवतार है हरि नाम से अवतार। गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। 19वां अवतार है परशुराम। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर ब्राह्मणों को दान दिया। 20वां अवतार है रामचंद्र अवतार। समुद्र का अभिमान तोड़ा, रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। 21वां अवतार है व्यास अवतार। वेदों को 4 भागों में बांटा, 18 पुराण और महाभारत की रचना की। 22वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। असंख्य धर्मियों का वध किया, पृथ्वी का बोझ हल्का किया।
और प्रेम भक्ति का मार्ग दिखलाया। 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। असुरों को यज्ञ से विमुख करने हेतु अहिंसा का उपदेश दिया ताकि देवताओं को बल मिल सके। 24वां अवतार जो होगा कल्कि अवतार, कलयुग के अंत में प्रकट होकर अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। सूत जी कहते हैं इन 24 अवतारों में राम और कृष्ण पूर्ण कला अवतार हैं। इनकी लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए हैं। परमात्मा अपनी माया से जगत की रचना करते हैं पर स्वयं उसमें लिप्त नहीं होते। जगत के सुख दुख से वे अछूते रहते हैं परंतु भक्तों की पीड़ा देखकर उनकी रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। उनकी महिमा को पूरी तरह कोई जान नहीं सकता, केवल वही जान सकता है जो अपने मोह को छोड़कर भक्ति में लीन हो जाता है। ऐसे ही भक्त के हृदय में परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। जब श्री कृष्ण द्वारका से बैकुंठ लौटे तब धर्म सूर्य अस्त हो गया और कलयुग का अंधकार छा गया। उसी समय व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके धर्म रूपी सूर्य को पुनः जगत में प्रकट किया। व्यास जी ने यह कथा अपने पुत्र शुकदेव को हरिद्वार में गंगा के तट पर ऋषि मुनियों की सभा में सुनाई थी। मैं भी वहां पर था। गुरु की कृपा से वह अमृतमयी कथा मुझे भी याद हो गई और आज वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन है और यही शिक्षा दी गई है कि सब जीवों में उसी परमात्मा का प्रकाश है। जो मनुष्य भक्ति और वैराग्य के साथ जीवन बिताता है वही वास्तव में परमेश्वर को जान सकता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं। मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले सकें। राधे राधे।